हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी सदा ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें और जो कुछ भी आप चाहते हो लाइफ में वो सब आपको ज़रूर मिले। जो भी आपके लिए अच्छा हो ईश्वर आपको ज़रूर दे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राशि पे। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम। साल के आखिरी महीने के लास्ट 11 डेज आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर कुछ गाइडेंस देखेंगे इन दो डेक से और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेजेस भी आपके लिए निकाले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वर्गो यानी कि कन्या राशि, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, जितना जिससे रेजोनेट हो उतना ही कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल किसी के लिए हेल्थ हो सकता है, किसी के लिए कैरियर है, किसी के लिए लव रिलेशन, शादी, सिंगल के लिए, मैरिड लाइफ वालों का अलग है, बेबी प्लानिंग वालों का अलग है। ओके, तो देखते हैं कार्ड्स आपको क्या बताते हैं 11 दिन के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 21 से 31 दिसंबर तक का टाइम। कैसा रहेगा 21 से 31 दिसंबर कन्या राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप कुछ अब्रॉड जाना चाहते हो तो आई होप आपके लिए रास्ते खुलेंगे विदेश के लिए, चाहे आपको घूमने के पर्पज़ से जाना है, माइग्रेशन या कुछ भी। बट ऐसे 11 डेज़ में पॉसिबिलिटी है आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं और शायद आप चले भी जाओ। ओके, एंड कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है। 6 ऑफ कप्स, इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। कोई फीमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी को बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। आपको 4-5 दिन रेस्ट करना पड़ सकता है। ओके, किसी की हेल्थ ख़राब है या किसी को धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये धोखा ऐसा नहीं है कि रिसेंट में, बिकॉज आपके लिए इसके बाद आया है डेथ कार्ड। इट मीन्स ऑलरेडी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो है चल रही थी, तो कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी इस पेन भरी सिचुएशन के बाद। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसों के मामले में, कैरियर के मामले में, और साथ ही यस, जो भी कहूँ, आपको दुख दर्द शायद झेलना था ना, ये समझिए ये साल आपका वो दुख दर्द लेकर जाएगा ख़त्म होते होते। ओके, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। लेकिन जो आपकी दुर्दशा हुई है, बहुत ही मतलब किसी किसी के साथ ये रेजोनेट ज़रूर करेगा कि कुछ लोगों की यहाँ पर ऐसा लग रहा है कंडीशन वर्स्ट हो गई, थक हार गए बिल्कुल पूरी तरह से, बहुत दुख दर्द झेला है और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। आप खुद दोबारा से खड़े हो रहे हो स्टेबिलिटी लाने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए लाइफ में। ओके, तो ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल मिक्स एनर्जीज हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके कैरियर की बात है,
तो यहाँ पर कुछ लोगों का करियर काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आप एक कन्फ्यूज़न में स्टक लग रहे हो कि मैं बाहर जाऊँ ना जाऊँ। आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन भी हो जिसके गोल बहुत बड़े हैं। आप जैसे होता है ना, विश्व विजय करना, नेम और फेम पाना, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो लाइफ में। एंड ऑलरेडी आप जो भी फील्ड में हो उसमें स्टेबिलिटी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली है, इंटेलिजेंट भी हो, ओके। लेकिन आप शायद अब्रॉड प्लान कर रहे हो कि मुझे हायर स्टडीज़ आगे करनी चाहिए जाके। अगर करियर के मामले में हो, माइग्रेशन के लिए आपको जाना है या जॉब के लिए बाहर विदेश में, तो भी आपकी यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी जॉब है और अब आप बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको है कुछ पीछे छूट ना जाए। हो सकता है आपको हो कि अपना देश छूटेगा, फैमिली छूटेगी, तो एक डुअलिटी में कुछ लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। बट यस, प्रोग्रेस है आपकी और आप जाओगे, ओके। तो यहाँ पर विदेश जाने से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस लग रहा है कि इन 11 डेज़ में आपका काम हो जाएगा, आप जाओगे। स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस आपको मिलेगी, एनर्जेटिक हो, और जो भी चीज़ें हैं ड्रीम्स आपके वो पूरे ज़रूर होंगे, ओके। साथ ही आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स, ओके। कोई फीमेल आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाली हैं, या लकी नहीं तो ये कहूँगी बहुत सपोर्टिव आपके लिए इस टाइम पे रहेंगी, ओके। हो सकता है किसी फीमेल से आपका कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, फ्रेंड से बहुत टाइम बाद आपका मिलना हो किसी फीमेल से, ओके। फिर फ्रेंड से खास करके जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, ओके। एंड साथ ही ये भी लग रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, ओके। रिश्ता भी जैसे मान लीजिए आप सिंगल हो तो हो सकता है जो भी आप लड़के हो या लड़की है तो उनकी मदर को आप ज़्यादा पसंद आओ, या उनकी बहन, बुआ, किसी के थ्रू रिश्ता आ रहा है, तो फीमेल के थ्रू ही किसी रिश्ते आने के भी चांसेस हैं आपके लिए अगर आप सिंगल हो तो, ओके। साथ ही कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन जैसा भी यहाँ पर चांसेस है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे अपने पार्टनर के साथ तो वो आपसे मिलने आए, ठीक है। एंड आपको इस टाइम में गिफ्ट मिल सकते हैं, कोई गिफ्ट मिल रहा है, बुके मिल रहा है, फ्लावर्स वगैरह, इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी। कुछ लोग शायद नया घर भी बनाएं और उसका लोग बधाई दें, आपको बोल कर दें या कुछ भी। सो कुछ सेलिब्रेशन टाइप का यहाँ मैं कह सकती हूँ है आपका इन 11 डेज़ में, कि आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, आपको गिफ्ट मिलेगा और हो सकता है आप भी कुछ एक्सचेंज में गिफ्ट दो किसी को, ओके। तो इस तरह का यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली, ऐसा लग रहा है। मैं हर एंगल से आपको बताऊंगी चीज़ें, ओके। पहला तो ये लग रहा है कि आपने किसी से रिश्ते के मामले में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप लगाई और उस इंसान ने ऐसी कड़वी बातें आपको बोली हैं, मतलब बोलेगा या बोलेगी इस टाइम में, इन 11 डेज़ में ऐसा होगा, 11 दिन में, कि आपको लगेगा आपके पीठ में जैसे इमेज के हिसाब से ही कि खंजर घोंप दिया आपने। मतलब उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान इतना मतलब कि गलत बोल सकता है आपके लिए, नेगेटिव सोच सकता है कुछ, ओके। तो आपने किसी से उम्मीद लगाई या एज्यूम की चीज़ें, कि जैसे होता है ना कई बार वन साइडेड लव में कि कोई सोच रहा है मुझे ये प्यार करता है, वर्ष करता है, होता कुछ नहीं है या करती है, लेकिन उसकी जब आप बोलते हो प्रपोज़ करा या कुछ भी तो पता लगता है वो तो बिल्कुल आपको मतलब कि कुछ समझता ही नहीं है। तो इस तरह का यहाँ पे इंडिकेशन लग रहा है कहीं ना कहीं। या दूसरे तरीके से भी, भले ही कई बार क्या होता है आपको लगता है बहुत अच्छा दोस्त है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखा दिया, तो आपको उम्मीद नहीं थी उस चीज़ की, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप में से किसी की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, ओके। वेदर चेंजिंग भी कह सकते हैं इसको, कि इस वजह से तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखना आपको, अदरवाइज़ बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा 3-4 दिन, फिर आपकी रिकवरी होगी, रिकवरी हो जाएगी, डोंट वरी, ओके। एंड डेथ कार्ड आपके लिए आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत कुछ झेला है, आप में से कुछ लोगों ने बहुत बहुत, अगर 100 पीपल ये देखते हैं रीडिंग तो कहूँगी कुछ 5 या 7 लोग ऐसे ज़रूर होंगे आप लोगों में से जिन्होंने इतना दुख दर्द झेला है किसी भी चीज़ में। हो सकता है कैरियर आपका बिल्कुल ही बिगड़ गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, रिश्ता बहुत बुरा रहा फेज़, उससे बाहर निकलने में आपको बहुत दुख दर्द झेलने पड़ गए, ओके। इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं और उसमें से आप बाहर निकले हो,
बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। ओके, और अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाइए, थोड़ा सा रिलीजियस हो जाइए, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे। ओके, जितनी भी नेगेटिविटी थी उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आप बिल्कुल ही थक गए, हार मान ली, मतलब बहुत ही दुर्दशा, जैसे ये आपको कंकाल दिख रहा है ना घोड़े पे बैठा हुआ, इस तरह की बुरी हालत आपकी, मतलब कि किसी किसी की हो गई, मेंटली फिज़िकली बिल्कुल ही रो रहे हो दिन रात, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। तो उससे अब आपको बाहर निकलने का समय आ गया है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। आपने जो कुछ पेन झेलना था झेल लिया है। अब ये जो नया साल कहूँ आपके लिए आएगा ना, ये साल के आखिर के 11 दिन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोगों का फेस ऑफ होगा आपके सामने, सच्चाई उनकी आपके सामने आएगी और फिर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगी। और जब झेलने के बाद आप लेसन्स लर्न कर लेते हो, चीज़ें लर्न कर लेते हो कि हाँ कौन कैसा है क्या नहीं है, सच्चाई आपको पता लग गई, सही क्या है गलत क्या है, बहुत सारी चीज़ों से आपने मतलब स्ट्रगल कर लिया, तो उसके बाद अब आपकी एक न्यू स्टार्ट होने जा रही है लाइफ की। ओके, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स खास करके यहाँ पर उन लोगों की जॉब लगने के चांसेस हैं जिनकी एज है बिटवीन 22 से 28 तक मैं कह सकती हूँ। ओके, उनकी लाइफ में जॉब आप ट्राई करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लग सकती है। साथ ही लर्निंग फेज़ भी है। ओके, अगर आपको आगे तरक्की और करनी है तो चीज़ों को लर्न करते रहना, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाते रहना, बैठना नहीं है एक जगह पर। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी रिलेशनशिप के मामले में जो सिंगल हैं उनकी न्यू स्टार्ट हो रही है। मैरिड लोगों के लिए ये टाइम अच्छा लग रहा है। कैरियर में भी स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ आपकी दी एंड होगी बेटर चीज़ के लिए। ओके, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, जिसने आपको बहुत तंग करा, जो चीज़ बिल्कुल ही मतलब आपको परेशान करके रखा है बहुत लंबे समय से, उस चीज़ का अंत होके अब एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। साथ ही आपको स्पिरिचुअल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप आगे बढ़ जाओगे, प्रोग्रेस आपकी हो जाएगी। और देखते हैं कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। और अपनी प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखना। एंड डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, इस चीज़ का भी प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। ओके, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, यस, आपको बहुत ही हार नहीं माननी है, ये कहूँगी मैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है अगर लाइफ में कोई एक गलती हुई भी है तो उससे आपने क्या सीखा, उस पर फोकस ज़्यादा करो ताकि आप वो गलती रिपीट ना करो लाइफ में कभी भी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर धोखा मिलता भी है तो आगे के लिए वो लर्निंग आपको देकर जाएगा। ठीक है, फ्रीडम, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यस, आप में वो क्षमता है और वो आज़ादी आपको ईश्वर ने दी है, यूनिवर्स ने दी है। फ्री विल है, आपकी इच्छा है कि आप अपनी खुशियों को खुद जन्म दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो हैप्पीनेस। ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, तो आप जैसा चाहे क्रिएट कर सकते हो। इसलिए थिंक पॉजिटिव और दूसरों से उम्मीदें ज़्यादा मत लगाइए, अपने से एक्सपेक्टेशन कीजिए। आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत इम्प्रूव भी करोगे खुद को। ओके, जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। यस, आपको किसी को जज नहीं करना है, आपको ये जानने की ज़रूरत है, जैसे कि कई बार होता है ना, बाहर से आपने कुछ देखा किसी को, अरे ये तो ऐसा है वैसा है दिखता है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस होते हैं। ओके, तो किसी को जज नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए प्लीज़, ये अंडरस्टैंड करने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ओके, आपको अगर किसी से कोई भी गिले शिकवे हों, शिकायतें हों, तो लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, तभी आपकी लाइफ में जो है लव की एंट्री होगी। अदरवाइज़ आप किसी के प्रति किसी भी तरह का रखते हो
कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसका ज़िक्र 10 बार करते हो तो आपकी लाइफ में वो एज ए ब्लॉकेज ही लाइफ रहती है आपकी, और आपकी लाइफ में कभी लव की एंट्री नहीं होगी, कभी खुशियों की नहीं होगी। ठीक है, तो माफ़ करो लोगों को, जो जिसने करा उनके कर्म उनके साथ। आपको किसी के प्रति ज़्यादा गिल्ट, इस तरह से मतलब गिल्ट नहीं, आपको किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है कि किसने क्या करा। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है 21 से 31 दिसंबर के बीच में। अपॉर्चुनिटी, यस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। आफ्टर ऑल लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए आप लोग। यस अगर आपकी कोई विश है तो वो पूरी होने के चांसेस हैं इस टाइम में। हेल्पफुल पीपल, लोगों से सपोर्ट मांगो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी। ओके या लोग आपसे हो सकता है मदद के लिए आए आपके पास। और देखते हैं एडिशनल मैसेजेस कुछ। वेन एवर यू फॉल पिक समथिंग अप, यस अगर आप कभी भी गिरते हो अपनी लाइफ में, मतलब फेल होते हो, सक्सेस नहीं मिलती है आपको, तो कुछ ना कुछ उससे सीखने की आपको ज़रूरत है। पिक समथिंग अप मतलब उससे कुछ सीखो। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, आपको खुद बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो। ओके, परिवर्तन आपसे ही स्टार्ट होगा विश्व में। अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई एज आर सीस्ट, तो यस अगेन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ गया है। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलेंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर। ओके, लाइफ की रियलिटी को देखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को एज्यूम नहीं करना है अपनी तरफ से, और सही और गलत क्या है उसके बीच में भी भेद करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्लियर रहना, क्लियर क्रिस्टल क्लियर आपकी थॉट्स होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये थी कन्या राशि के लिए प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रहो, अपॉर्चुनिटी तभी आपकी लाइफ में आएंगी। नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, किसी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन 11 डेज़ में आपको किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, और किसी के प्रति किसी प्रकार की द्वेष भावना मत रखना अपने मन में। जजमेंटल नहीं होना है आपको कि दूसरों को जज करो। हर किसी की लाइफ में डिफरेंट चीज़ें हैं, सिचुएशन है और चैलेंजेस है, ना ही किसी का मजाक उड़ाना है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।